तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमर और स्वागत है आप लोगों को मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज से ठीक 6 दिन के बाद अयोध्या में जो भगवान राम की वहाँ पर मूर्ति स्थापित की जाएगी, उसका क्या बोलते हैं, प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा आज से ठीक छठे रोज़, जिसमें बहुत सारे पार्टी के लोग उसमें भाग लिए और कुछ पार्टी के लोग उसमें भाग नहीं लिए। जैसे उसमें बिहार के जो माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय तेजस्वी प्रसाद जी हैं, तो ये लोग भी भाग नहीं ले रहे हैं। भाग नहीं ले रहे हैं या इनको निमंत्रण नहीं मिला है, ये चीज़ तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो इनका इंटरव्यू सब आउट होता है तो उसमें पता चलता है कि ये लोग भाग नहीं ले रहे हैं। जहाँ पर मंदिर, एक तरफ मंदिर की बात होती है, वहीं पर ये लोग बात करते हैं हॉस्पिटल की बात करते हैं। जब कोरोना का दौर था तो बहुत सारा मंदिर को हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया गया था और कोरोना के दौर में भी मंदिर सब अपना योगदान दिया था कोरोना के मरीज को बचाने में। और रहा बात अयोध्या की, जिस हिसाब से अभी अयोध्या में जो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की बात हो रही है, वहाँ पर उसको लेकर के अयोध्या तो अब पूरी तरह से विकसित हो ही जाएगी। वहाँ का रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा कुछ अगर देखा जाए तो पहले जिस हिसाब का था उस हिसाब से अभी बहुत बदलाव हुआ है। वहाँ पर मार्केट में जितने भी दुकान है सबको एक रंग से पेंट किया गया है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और वहाँ की रोड पर चारों तरफ स्ट्रीट लाइट लगाया गया है, जिससे कि टूरिज़्म का हब कुछ टाइम में बनने वाला है अयोध्या, जहाँ पर एक प्रकार से बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा मिलेगी अयोध्या के लोगों को। वहाँ पर रोज़गार भी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे। और जिस हिसाब से पटना के हनुमान मंदिर जो 4 से 5 हॉस्पिटल को ऑपरेट करता है, हनुमान मंदिर से ही 4-5 हॉस्पिटल, ट्रस्ट सब चलता है, उसी हिसाब से जब अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद, उसके बाद मंदिर का और भी जो डेवलपमेंट का कार्य बचा हुआ है वो सब सारा कंप्लीट होने के बाद, जिस हिसाब से पटना में 5 हॉस्पिटल चल रहा है, अयोध्या के राम मंदिर बनने से वहाँ पर लगभग 10 से 20 हॉस्पिटल और पता नहीं कितने कॉलेज उससे ऑपरेट होंगे। उसके क्या कहते हैं, उस पर जो लोगों के द्वारा दान दिए जाएंगे, तो उस सब से बहुत सारे हॉस्पिटल और बहुत सारे कॉलेज बन सकते हैं, जो कहीं ना कहीं एक हॉस्पिटल 2 हॉस्पिटल से तो कहीं ज़्यादा है। और जहाँ तक बात है पैसे की, तो उसमें राम मंदिर में सरकार तरफ से तो कोई पैसा नहीं दिया गया। जिनको ये लोग खर्च करने की बात करते हैं, जनता की भलाई में या जनता के ऊपर खर्च करने की बात करते हैं, उसमें जनता खुद अपना पैसा लगाया है उस मंदिर को बनाने के लिए। सरकार का कोई फंड से उसमें पैसा नहीं गया है। और ये लोग बात करते हैं बीजेपी की तो एजेंडा स्टार्टिंग से ही यही रहा है कि हम जब सत्ता में आएंगे तो राम मंदिर बनवाएंगे, जो बखूबी वो कर रहे हैं, क्योंकि वो स्टार्टिंग से उस अपने मैनिफेस्टो में ये चीज़ वर्णन करते हैं और उसी पे वो खड़ा उतर रहे हैं। ये लोग भी अगर अपना मैनिफेस्टो में कोई चीज़ मेंशन करता है तो सीधा बात है कि आगे चल के ये लोग भी, जैसे कांग्रेस हुआ, बिहार का जो पार्टी है राजद, जनता दल यूनाइटेड, तो ये सब पार्टी जो अपने मैनिफेस्टो में जो बात करते हैं वो चीज़ करने की कोशिश करते हैं। भले ही आगे करते हैं नहीं करते हैं तो इन लोगों पे निर्भर है। और ये लोग बात करते हैं रोजगार का, बात करते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जब सत्ता में आए इस बार, इससे पहले भी जब सत्ता में आए थे तो उस टाइम तो रोजगार का बात नहीं करते थे। इनके ऊपर तो कोई भ्रष्टाचार का चार्ज लगा था। और उसके बाद अभी युवा के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं ये अच्छा काम तो कब तक चलेगा। और रहा बात अयोध्या की, तो अयोध्या के बारे में बिहार के लोगों को सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अयोध्या यूपी हम लोगों से काफ़ी डेवलपमेंट वाला एरिया है। तो वहाँ पर क्योंकि आए दिन हम लोग देखते हैं पटना में, दरभंगा में जो भी सरकारी हॉस्पिटल है, कोई भी सरकारी हॉस्पिटल में अच्छा से काम नहीं होता है। कहने का मतलब आदमी जाता है उसका इलाज करवाने के लिए, कोई भी मरीज़ है, गरीब से गरीब अगर मरीज़ है तो उसको भी दवाई सब बाहर से खरीद के लाना पड़ता है। डॉक्टर पे कोई निगरानी नहीं है। कभी कभी तेजस्वी प्रसाद जी जाते हैं हॉस्पिटल विजिट में,
हॉस्पिटल विजिट में जाते हैं, वहाँ पर जिस हॉस्पिटल विजिट में जाते हैं आज तक कोई वरिष्ठ जो डॉक्टर हैं वो सस्पेंड नहीं हुए हैं। वहाँ पर सस्पेंड कौन होते हैं? जो वहाँ पर क्या कहते हैं सिक्योरिटी गार्ड होता है, क्योंकि अगर कुछ भी गलत हुआ तो थोपने के लिए सिक्योरिटी गार्ड है वहाँ पर, जो छोटे लेवल के पदाधिकारी है, तो उसके ऊपर जवाबदेही थोपने के लिए तो वो है ही। लेकिन अभी तक कोई बड़े जितने भी अस्पताल में विजिट हुआ है कोई बड़ा डॉक्टर सस्पेंड नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि उन लोगों का पहुंच बहुत ऊपर तक रहता है, इन लोगों तक पहुंच रहता है, तो कहाँ से सस्पेंड होगा? क्योंकि वो गलत तो हो ही नहीं सकते हैं। जबकि वो डॉक्टर करते क्या हैं, डॉक्टर बाहर के जो प्राइवेट क्लिनिक सब है उस सब से इसका टाइप रहता है कि जैसे ही इलाज के लिए आएगा हम दवा के लिए आपके पास भेजेंगे और वहाँ से कमीशन इसको जाता है। इस भ्रष्टाचार पर रोक अभी तक कोई नहीं लगाया है, नहीं हमको तो नहीं लगता है कि आगे लगा भी पाएगा। लेकिन कहीं दूसरे जगह कुछ अगर अच्छा हो रहा है तो इन लोगों की जलने लगती है। और क्या कहें, जितने भी लोग भगवान के प्राण प्रतिष्ठा में भाग ले रहे हैं, जितने सबको आमंत्रण दिया गया है, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा हतोत्साहित है, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश हैं। और कुछ लोग जो है नाराज़ होने की नाटक करते हैं, क्योंकि उसको किसी दूसरे अन्य कम्युनिटी पर डिपेंड रहना पड़ रहा है, सनातन पे उस पर भरोसा है नहीं। तो ये सारी बात हो जाती है। और इंडिया में मालदीव भर से लक्षद्वीप, जब भारत सरकार, सीधा बात है कि भारत सरकार, भारत के प्रधानमंत्री भारत के बारे में नहीं सोचेंगे, वो दूसरे के देश के बारे में सोचेंगे। अगर भारत के बारे में सोचते हैं तो भी लोगों को प्रॉब्लम होता है, बाहर के बारे में सोचते तब तो प्रॉब्लम होता ही है। अपने देश का टूरिज्म बढ़ेगा तो उसमें अपने देश की भलाई होगी, और वहीं पर दूसरे देश का टूरिज्म बढ़ेगा तो सीधा बात है कि इंडिया से पैसा दूसरे देश जाएगा, उसका इकोनॉमी बूस्ट होगा। अगर अपना देश का इकोनॉमी बूस्ट होता है तो उसमें किसी को तो आपत्ति नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी के टाइम में ये सब कुछ नहीं चल रहा है। बहुत सारे भक्तजन जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेने के लिए जा रहे हैं, बिहार से भी बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं, उसके बाद और भी बहुत सारे स्टेट से, दिल्ली से, चेन्नई से, पुणे से, मुंबई से और विदेश से भी लोग इस जो भव्य आयोजन किया जा रहा है प्राण प्रतिष्ठा के, इसमें भाग लेने के लिए आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग, कुछ क्या कहते हैं उसको, तुच्छ प्रकार के लोग इनको ही गलत बताते हैं कि मंदिर बनाने से क्या होगा। ये सब चीज़, ये सब मुद्दा मस्जिद बनाने पर तो नहीं उठता है कभी। चलिए दोस्तों, जो भी कुछ हमारे दिमाग में चल रहा था, हम जो न्यूज़ देखे थे तो उसके आधार पर ये वीडियो आपके सामने रखे। आप लोगों को कैसे लगे कमेंट में मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।